हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के रिश्तों की चर्चा दशकों पुरानी है। चाहे वो 70 के दशक में हाजी मस्तान और सोना का हो, 80 के दशक में दाऊद और मंदाकिनी का हो, या 90 के दशक में विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी हो। इसी लिस्ट में एक और कपल है, अब्बू सलेम और मोनिका बेदी। अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम और बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी के प्यार के चर्चे काफी मशहूर हैं। पहली नजर में ही डॉन ने मोनिका को अपना दिल दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं डॉन को कैसे खुश रखती थी मोनिका बेदी? अब्बू सलेम और मोनिका कहां गए थे पहली डेट पर? जानिए डॉन के प्यार के ऐसे ही कई अनकहे किस्से। चाहत, प्यार, मोहब्बत, रोमांस, ग्लैमर और धोखा किसी भी आम लव स्टोरी का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन चंद प्यार की कहानियां ऐसी भी हैं जहां पुलिस, जेल और मौत का खूनी खेल भी शामिल है। खूनी खेल अंडरवर्ल्ड का और मोहब्बत बॉलीवुड से। बॉलीवुड हसीनाओं के लिए अंडरवर्ल्ड की दीवानगी कभी छुपी नहीं रही। वैसे ही अब्बू सलेम और उस हीरोइन का रिश्ता वक्त वक्त पर सामने आता रहा। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकाराओं ने डॉन्स के दिल पर ऐसा कब्जा किया कि पावर और ग्लैमर की ये लव स्टोरीज लोगों की जुबां पर चढ़ गई। कौन है बॉलीवुड की वो हीरोइन जो अब्बू सलेम के लिए रोज बनाती थी मटन कोरमा? बेडरूम से लेकर किचन तक डॉन और उनकी गर्लफ्रेंड के हर राज से उठेगा पर्दा। इस वीडियो में बात होगी अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम और उनकी बेहद खूबसूरत गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी की। दुबई में एक बड़े होटल में एक शानदार इवेंट चल रहा है। कई बड़े नाम, हाई प्रोफाइल लोग इस इवेंट में शामिल होते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम भी इस प्रोग्राम में पहुंचता है। कई खूबसूरत लड़कियां, ग्लैमर, पार्टी, सब कुछ वहां है। लेकिन डॉन की नजर तो थम जाती है सिंपल सी दिखने वाली एक बॉलीवुड की बला मोनिका बेदी पर। अब्बू पहली नजर में ही बॉलीवुड की इस हीरोइन पर अपना दिल हार बैठता है। ये बात है साल 1998 की। इस पहली ही मुलाकात में मोनिका और अब्बू सलेम एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दुबई में ही वो उनके साथ कई बार मूवी डेट पर जाती है। वो कई बार अलग अलग रेस्टोरेंट्स में एक साथ नजर आते हैं और फिर शुरू होता है दोनों के बीच न खत्म होने वाला प्यार का सिलसिला। मोनिका बेदी वापस भारत लौट आती है, लेकिन दिल में डॉन की चाहत को लेकर। उन दिनों मोनिका को बॉलीवुड में कदम रखे कुछ साल ही हुए थे। 1995 में अपनी पहली फिल्म सुरक्षा से ही वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरने में कामयाब हो गई। बॉलीवुड के कई और प्रोजेक्ट्स भी मोनिका के हाथ में आने लगे। वहीं अब्बू सलेम का प्यार भी मोनिका के दिल में धीरे धीरे और गहरा होने लगा। दोनों घंटों एक दूसरे से फोन पर बातें करते। मोनिका अपनी हर बात अब्बू को बताने लगी। मोनिका को लगता था कि वो भी अब्बू सलेम के बारे में सब कुछ जानती थी। प्यार की कशिश दोनों को एक बार फिर 9 महीने बाद मिलने पर मजबूर करती है और डॉन के प्यार में गिरफ्तार होकर मोनिका एक बार फिर दुबई के लिए रवाना हो गई। दुबई में वो अब्बू के साथ ही रहने लगी। इस बार अब्बू सलेम मोनिका को अपना सही नाम बताता है। लेकिन डॉन के प्यार में डूबी मोनिका को अब्बू सलेम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यह कहना है खुद मोनिका बेदी का। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में मोनिका ने अपनी और डॉन की जिंदगी से जुड़े कई राजों का खुलासा किया। अंडरवर्ल्ड डॉन जब मोनिका बेदी से मिला था तो वो शादीशुदा था और अब्बू ने मोनिका से इस बात को छुपाया भी नहीं। मोनिका बेदी और अब्बू सलेम लव बर्ड्स की तरह एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। मोनिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि अब्बू सलेम शादीशुदा है। डॉन के दिल पर तो बॉलीवुड की यह हीरोइन अपना नाम लिख ही चुकी थी, इसलिए अब्बू सलेम ने अपनी बीवी को तलाक देने का मन बना लिया था। बेहद हैंडसम दिखने वाला अब्बू सलेम तब तक काफी पावरफुल हो चुका था। वो बड़े बड़े इवेंट्स में जाता था और हमेशा बॉडीगार्ड्स उसके साथ होते थे। बड़ी लग्जरी कारें, होटल, वो सब कुछ उसके पास था, जो किसी भी लड़की को उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी था। मोनिका बेदी भी खुद ये मानती है कि अब्बू सलेम उससे बेहद मोहब्बत करता था।
उसका पूरा ध्यान रखता था और यही वजह थी कि वो पूरी तरह उसके प्यार में पागल थी। इसी दौरान अब्बू सलेम पर कानून का शिकंजा कसने लगा और डॉन को दुबई छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। इसके बाद अब्बू सलेम अमेरिका में ही रहने लगा और अपनी गर्लफ्रेंड को भी उसने वहीं बुला लिया। बॉलीवुड छोड़कर मोनिका बेदी भी अपने प्यार के साथ यूएस में रहने लगी। कहा तो यह भी जाता है अमेरिका में ही दोनों ने निकाह भी कर लिया था। अब्बू सलेम मोनिका के लिए बेहद प्रोटेक्टिव था, तो बॉलीवुड वाला मोनिका भी डॉन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती। वह अब्बू सलेम के लिए खाना बनाती, उसके बर्तन साफ करती, उसके कपड़े धोती। एक तरफ डॉन पर पुलिस का शिकंजा कस रहा था, तो दूसरी तरफ दोनों का प्यार गहरा हो रहा था। बेडरूम से लेकर किचन तक डॉन की जिंदगी के हर पल में मोनिका शामिल हो चुकी थी और तब तक ये बात बॉलीवुड में भी हवा की तरह फैल गई थी। हर कोई मोनिका को अब्बू सलेम की माशूका के नाम से जानने लगा था। अब्बू सलेम पुलिस से बचने के लिए फर्जी पेपर के साथ अलग अलग देशों में घूम रहा था। अमेरिका के बाद इन दोनों ने लिस्बन, पुर्तगाल में अपना नया आशियाना बनाया। पुलिस बेशक डॉन को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगी थी, लेकिन गर्लफ्रेंड का साथ उसे शक्ति दे रहा था। दोनों पुलिस से बचते हुए एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। हालांकि मोनिका ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उससे पुर्तगाल में आकर ही अब्बू सलेम के असली अपराधों का पता चला। खासकर जब मोनिका को मुंबई धमाकों में अब्बू सलेम का हाथ होने की बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तब तक वो डॉन की माशूका के नाम से मशहूर हो चुकी थी। 1975 में पंजाब के होशियारपुर में जन्मी मोनिका बेदी का नाम पुलिस के रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका था। 2002 में पुर्तगाल पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर उनके देश में प्रवेश करने के जुर्म में डॉन और उसकी गर्लफ्रेंड को पुर्तगाल के ही एक होटल के कमरे से गिरफ्तार किया। 3 साल तक ये दोनों वहां के जेल में रहे और फिर बाद में इन्हें भारत लाया गया। 2007 में मोनिका बेदी भारत की जेल से रिहा हो गई और इस बार वो बड़े पर्दे के बजाय छोटे पर्दे यानी टेलीविजन की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करने लगी। बिग बॉस, झलक दिखला जा जैसे कुछ शो मोनिका बेदी के करियर को फिर से पटरी पर ले आए। वहीं डॉन अब्बू सलेम अभी भी जेल में है और अपनी सजा काट रहा है।